नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करिए कि मिडिल ईस्ट की वॉर शुरू हो जाए और दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट अचानक बंद हो जाए। क्या होगा ऑयल मार्केट का? और ऐसी सिचुएशन में रशिया ने एक इंटरेस्टिंग सिग्नल दिया है। अगर मिडिल ईस्ट में ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो रशिया अपना ऑयल इंडिया की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है या ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की शुरुआत? सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, जब से यूएस इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई शुरू हुई है, देखिए जब से यूएस इजराइल ईरान के बीच में लड़ाई शुरू हुई है तब से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती जा रही है। इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है, ईरान ने युद्ध होने के बाद अपने स्टेट ऑफ हार्मुज से ऑयल सप्लाई रोक दी है। जितनी भी शिपिंग स्टेट ऑफ हार्मुज के थ्रू जाती है उसके ऊपर ईरान बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया है, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस स्काई शूट होती जा रही है। देख, पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। वो इसलिए क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20 से 25% ग्लोबल ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होते हुए ही गुजरता है। मैप के थ्रू हम समझते हैं, ये है पूरा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, आपका ओमान, यूएई और इराक, और ये ईरान, और ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का स्ट्रेच जो है एक टाइम पे आते हुए इतना नैरो हो जाता है कि सिर्फ 35 किलोमीटर का ही रह जाता है। ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है, के ऊपर हैवी बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। जो भी शिप्स यहाँ से निकल रही हैं ऑयल सप्लाई कर रही है उनके ऊपर हैवी बॉम्बार्डिंग कर रहा है ईरान। की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई में बहुत ज्यादा दिक्कत आनी शुरू हो गई है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई ऑलमोस्ट ठप हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पूरे वर्ल्ड का 20 से 25% ग्लोबल ऑयल सप्लाई सिर्फ इसी रूट से होते हुए निकलता है, और इंडिया का 40 to 45% ऑयल सप्लाई इसी रूट से होते हुए जाता है। और इस वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 35% से 40% तक ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुके हैं ग्लोबली, क्योंकि इंडिया का टोटल ऑयल सप्लाई का 40 से 45% ऑयल सप्लाई इसी रूट से होते हुए आता है, क्योंकि वो सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, यहीं से हम लोग काफी हद तक क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। और सारा का सारा ऑयल का रूट सिर्फ एक ही रूट बनता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज होते हुए। अब यही रूट हमारे लिए बंद हो चुका है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है एनर्जी सप्लाई के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा हमारे लिए राहत की खबर यह है कि रशिया ने एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूव लिया है। रशिया हमें अपना क्रूड ऑयल इंडिया को सप्लाई करने को राजी हो गया है, और जितनी भी शिपमेंट्स थे जो कहीं और जा रहे थे वो सारे के सारे इंडिया के लिए डाइवर्ट कर चुका है। और जिस वजह से हमारे लिए जो ऑयल सप्लाई की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। और ये एक रीज़न और भी हो सकता है कि रशिया इंडिया के जो टाइज हैं, कॉरपोरेशन टाइज है, वो काफ़ी हद तक और बेटर हो जाएं। इसमें एक चीज़ और अच्छी बात है कि कई सारा ऑयल शिपमेंट्स ऐसे भी हैं जो इंडियन वाटर के आसपास ही हैं, जो ऑलरेडी रशिया ने सप्लाई कर चुके हैं, और करीब करीब विद इन फ्यू वीक्स वो हमारे यहाँ तक पहुंच जाएंगे, जिससे हमें ऑयल सप्लाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो वॉर ईरान के बीच में चल रही है, ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में जो चल रही है, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। लेकिन रशिया की तरफ से ये जो खबर आई है उसकी वजह से हम जो सप्लाई है वो स्टेबल हो चुकी है, और मार्केट को एक तरीके से राहत की खबर है कि हाँ, हमारे पास ऑल्टरनेटिव एक सप्लायर है जो कि हमें ऑयल टाइमली सप्लाई कर सकता है। देखिए, इन सब चीज़ों से हमें क्या मतलब निकालना चाहिए, वो ये है कि हमें अपने ऑयल सप्लायर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। सिर्फ एक ही सप्लायर के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ मिडिल ईस्ट से ही लेंगे, हम सिर्फ यूएसए से ही लेंगे। हमें रशिया से भी लेना चाहिए, और रशिया से हम पहले भी लेते थे, लेकिन हुआ ये था कि यूएसए ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाए थे, जिस वजह से हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं कर पा रहे थे, हम उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी खत्म होती जा रही। और हमें ये भी देखना चाहिए कि जो कोई भी अनस्टेबल रीजन्स हैं, जो कि खास करके मिडिल ईस्ट का रीजन जो हमेशा से अनस्टेबल ही रहा है, कोई ना कोई वॉर हमेशा बनी रही है उसके ऊपर। पहले इराक में वॉर हुई थी, फिर अब ईरान में वॉर हो रही है। ईरान के अंदर तो आए दिन वॉर ही रहती है, क्योंकि ईरान और इसराइल का हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहा है। इसराइल की किसी न किसी के साथ हमेशा लड़ाई रहती है, तो एक टेंशन की सिचुएशन हमेशा ही बनी रहती थी, जिस वजह से ये पूरा का पूरा रीजन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल रहा है ऑयल सप्लाई के मामले में। लेकिन अब इन सब चीजों को देखते हुए हमें डाइवर्सिफिकेशन भी करनी चाहिए और ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स को ढूंढना चाहिए जो कि हमें स्टेबल और कंटिन्यूस सप्लाई कर सके ऑयल का। आखिर में कंक्लूजन निकालते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्योंकि वॉर चल रही है, तो वहाँ से ग्लोबल ऑयल सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो ईरान ने बंद कर दिया है, वहाँ से सप्लाई में बहुत दिक्कत आ रही है। लेकिन इसके बीच रशिया ने अपना ऑयल इंडिया के लिए डाइवर्ट कर दिया है, जिस वजह से इंडिया के लिए ऑयल सप्लाई में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, और कुछ हद तक तो ऑयल इंडिया के पास विद इन फ्यू वीक पहुंच भी जाएगा। थैंक यू सो मच। और स्टडी विद चिराग को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।